और मैं एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कैंपेन को जो भी विरोध करेगा, समझ लेना वो टोरेंट का आदमी है, समझ लेना कि उसे टोरेंट से हफ्ता आ रहा है, वरना इस कैंपेन को विरोध करने की और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। और हर एक किसी की यही डिमांड थी कि इस 3 महीने का जो बत्ती का बिल है, जो लाइट बिल है, वो माफ़ हो जाना चाहिए। और आज इस मौके पे जो है, जो मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए सरकार कुछ करे। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, सिर्फ इतना है कि ये जो 3 महीने का बिल है, ये सरकार हमारा माफ़ करवा के दे दे। हम इतनी अपील करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम भिवंडी के टोरेंट ऑफिस में आए थे ये जानने के लिए कि जो बिल भेज रहे हैं, आप सबको मालूम होगा कि अभी लॉकडाउन है, तो सभी के जो दुकान है, कारखाने, ये सारी चीज़ें बंद है। और इसमें भी हमने सुना है कि लोगों के जो बिल है वो रेगुलर एवरेज बिल आ रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग टोरेंट ऑफिस में आए थे, क्योंकि कई हमारे पहचान वाले लोगों का भी जो बिल है, जो जनवरी फरवरी में आता था, वही इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आया है। मतलब 14-15 हज़ार रुपया बिल आया है दुकान का। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, कहीं ना कहीं जो है ये, अगर हम बोलेंगे तो ये एक इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जहाँ पे लोगों के धंधे बंद है, जहाँ पे लोगों के सारे कारोबार बंद है, वहाँ पे लोगों को इन्होंने इस तरह से एवरेज बिलिंग किया है, ऐड किया है। तो यही जानने के लिए, यही कैलकुलेशन के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे टोरेंट ऑफिस पे। तो यहाँ पे किसी ऑफिशियल ने, किसी अथॉरिटी ने हमसे बात नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें ये पता चला है कि ये जो एवरेज बिल है, अभी तो रीडिंग हो नहीं रही, तो इन्होंने एवरेज बिल लिया है। लेकिन आगे चल के जो है इसके अंदर बाकी के लोग और एवरेज डालेंगे कि जो अभी की जो रीडिंग नहीं आई है, जैसे दुकानों की, कारखानों की, तो वो आगे चल के वो डिडक्ट होगा, वो माइनस होगा। तो ये एक बात कहीं ना कहीं जो है डाइजेस्ट हो रही है कि चलो ठीक है कि आगे चल के ये चीज़ें जो है वहाँ पे एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे हर किसी ने लॉकडाउन को सपोर्ट किया है और अपने काम धंधे बंद करके रखे हैं। तो यहाँ पे सरकार को भी चाहिए कि अब इन लोगों के ऊपर जो है मदद का हाथ बढ़ाए। और हर एक किसी की यही डिमांड थी कि इस 3 महीने का जो बत्ती का बिल है, जो लाइट बिल है, वो माफ़ हो जाना चाहिए। और इस सिलसिले में जो भिवंडी के आमदार है रईस शेख और जो एक्स MLA है रुपेश मात्रे, इन्होंने चीफ मिनिस्टर को, मतलब महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, लेटर भी लिखा था कि इन 3 महीने का बिल जो है इनका माफ़ होना चाहिए। लेकिन अब तक उसका क्या जवाब आया ये किसी को नहीं पता है कि वहाँ से क्या रिप्लाई आया, क्या रिस्पॉन्स आया। हमने जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमारे से किसी का संपर्क नहीं हुआ। हम आगे भी इसको बढ़ाए रखेंगे। यहाँ पे अब तक के सरकार ने जो भी पैकेज का ऐलान किया है, जो भी पैकेज की घोषणा की है, तो उसका फ़ायदा या तो बहुत जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको मिलता है, और या तो जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनको कोई ना कहीं टैक्स सेविंग में मिल जाता है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस फैसिलिटी का 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आज इस मौके पे जो है, जो मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए सरकार कुछ करे। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, सिर्फ इतना है कि ये जो 3 महीने का बिल है, ये सरकार हमारा माफ़ करवा के दे दे। हम इतनी अपील करेंगे। भिवंडी के अंदर 4 ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं, जैसे भिवंडी के जो दोनों MLA ईस्ट और वेस्ट के, महेश चौगले और रईस शेख, और साथ ही साथ भिवंडी के जो एक्स MLA रुपेश मात्रे, जो कि फ़िलहाल रूलिंग पार्टी से ये करते हैं कि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, और रुपेश मात्रे भी जो है शिवसेना के 10 साल जो है उन्होंने यहाँ पे MLA का टर्म पूरा किया है। तो ये चौथा, और एक भिवंडी के जो महापौर है, तो ये चारों लोग जो है यहाँ पे भिवंडी का जो बिल है टोरेंट का, ये माफ़ करवा सकते हैं। तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हमने यहाँ पे एक नया अभियान बनाया है, हमने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है, सिग्नेचर कैंपेन, जिसका नाम है बिल माफ़ी। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने वोट इसमें ये कीजिए कि आप हमारे साथ में हैं, और हम जितने भी सिग्नेचर्स जमा हो गए, हम ये ऊपर तक लेके जाएंगे। सभी के साथ में हम तालमेल बना के जो है इसको, इस कार्य को अंजाम देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भिवंडी का हर एक आदमी जो चाहता है कि उसका इन 3 महीने का बिल माफ़ हो, वो हमारे साथ जुड़े। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और साथ ही साथ हम आपको और भी ज़रिए से जो है इस लिंक को फॉरवर्ड करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक पे हमारा पेज है द वॉइस का, उसके ऊपर भी हम ये लिंक को शेयर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हमें कम से कम 1 से 1.5 लाख सिग्नेचर लगेंगे, तो तब कहीं जाके जो है हम ऊपर इसका दबाव बना सकेंगे। और हम साथ ही साथ जितने भी जो भिवंडी के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे बात करेंगे, और उनके सपोर्ट से ही हम इस काम को अंजाम देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल माफ़ हो, तो आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए, इस कैंपेन को साइन कीजिए। इसका तरीका बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको क्लिक करना है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे लिंक ओपन होगा वहाँ पे आपका नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस डालना। ईमेल एड्रेस में @gmail डाल के आप कुछ भी डाल सकते हो, तो वो आपका साइन एक्सेप्ट कर लेगा, और वो हमारे को सिग्नेचर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि ये आपको आगे बढ़ाना है, इसको जारी रखना है।
हम द वॉइस की तरफ से ये आवाज़ उठा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हाँ आप भी हमारी आवाज़ बने। आज मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप सब मेरे साथ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे इस केस के ऊपर क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुँचाएँ। और मैं एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कैंपेन को जो भी विरोध करेगा, समझ लेना वो टोरेंट का आदमी है, समझ लेना कि उसे टोरेंट से हफ्ता आ रहा है, वरना इस कैंपेन को विरोध करने की और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमने कम्युनिटी में भी इस तरह का जो है कैंपेन चला रखा है, उसमें भी आप जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई खबर के साथ में, ताज़ा खबर के साथ में।